अगर हमने इस मुल्क को एक तरीके से आगे लेकर जाना है और ऑन अ स्ट्रक्चरल बेसिस हमने एक्सपोर्ट लेड डिस्कशन की तरफ जाना है, जो हम बार बार कहते हैं कि वी आर गोइंग टू चेंज फंडामेंटली द डीएनए ऑफ द इकोनॉमी। 4000 टैरिफ लाइंस में एडिशनल कस्टम ड्यूटी को जीरो कर दिया गया है। लास्ट 30 years have not been done. That perspective, this is absolutely critical. It's a huge step forward और इंशाल्लाह हम इसको आगे भी लेकर जाएंगे। वज़ीर खजाना का टैक्सेस के निफाज के लिए कानून साजी का ऐलान। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, टैक्सेस को नाफिज करने के लिए कानून में तरमीम भी करेंगे। ऐसा ना किया तो 500 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाना होंगे। इन्फोर्समेंट के जरिए 400 अरब से ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया। दो ही तरीके हैं, या तो इन्फोर्समेंट कर लें या टैक्स लगा दें। इस हवाले से कानून साजी के लिए दोनों ऐवानों से बात करेंगे। 7000 में से 4000 टैरिफ लाइन्स को सिफर कर दिया। टैरिफ इस्लाहात से मुल्की बरामदात में इजाफा होगा। वज़ीर खजाना का वज़रा और पार्लियामेंटेरियंस की भारी भरकम तनख्वाहों का दिफा। कहा कि आखिरी बार 2016 में काबीना के वज़रा की तनख्वाह बढ़ाई गई थी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पर बात करते हुए वज़ीर खजाना ने कहा, हर चीज़ कर्ज लेकर रहे, तनख्वाहदार तबके को हर मुमकिन रिलीफ दिया। मुलाजमीन को माली गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ दे सकते हैं। पेंशन और तनख्वाहों को महंगाई के साथ लिंक करेंगे। वज़ीर खजाना का बुनियादी तनख्वाह 37,000 से ना बढ़ाने का भी दिफा। प्राइवेट सेक्टर में कम से कम तनख्वाह के साथ मुवाजना करने का कह दिया। FPR हुकाम के रवैये के खिलाफ सहाफ़ियों का पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकॉट। चेयरमैन FBR ने दरामदी सोलर पैनल पर टैक्स लगाने की वजह बता दी। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि इंपोर्टेड सोलर पर टैक्स लगाने का मकसद मकामी सनत को फरोग देना है। मकामी सनत सोलर बनाएगी तो इसका बराह रास्त फायदा मुल्क को होगा। सोलर प्लेट्स ब्लैक में बेची जा रही हैं तो मॉनिटरिंग करेंगे। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान FBR नजीब मेमन बोले, ई स्टोर्स कैश पर अशिया फरोख्त करते थे और सेल्स टैक्स जमा नहीं कराते थे। मुल्क में पहली बार ई कॉमर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दाम हुए। ऑनलाइन मार्केट या वेबसाइट वाले छोटे कारोबारी अफराद को कहते हैं वो NTN लें और सिर्फ 0.25% पर अपना टैक्स अदा करें। ये टैक्स कुरियर कंपनी या बैंक के जरिए अदा होगा। FBR से राब्ते की जरूरत नहीं। मजीद बोले, चीन या दीगर ममालिक के वेंडर्स भी बगैर टैक्स दिए चीजें यहाँ बेच रहे थे, जिसके बायस 18% टैक्स देने वाले लोकल मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान होता था। ऑल पाकिस्तान रिटेलर्स एसोसिएशन कई बार शिकायत कर चुकी। कंज्यूमर्स की फॉरेन मार्केट से खरीदारी के बायस मुल्क की इकॉनमी कम हो रही थी। कोशिश की गई कि रिटेल मार्केट को बैलेंस किया जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नया संगे मील अबूर कर लिया। मार्केट में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में इख्तिताम पर 2328 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स ने 1,23,000 और 1,24,000 की हदें अबूर कर ली। मार्केट के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,24,352 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। कहा कि सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात ने अवाम दोस्त बजट पर एतमाद का इजहार किया। बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफा और टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान की डिफॉल्ट के दहाने से वापसी मौजज़ा है। दिन रात मेहनत से मुआशी तरक्की का सफ़र जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा करेंगे। तर्जुमा दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म के साथ आला सतह का वफ़द भी UAE जाएगा। दौरा दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देगा। माली साल 2025-26 के बजट में दूध से फर्नीचर तक हर चीज महंगी। बजट में डेयरी, मेडिकल और सर्जिकल शोबे की मशीनरी पर टैक्स में नुमाया इजाफा। दूध, दही, गोश्त, मुर्गी, अंडे और पंखे महंगे हो गए। कॉफी, चॉकलेट, जूसेस और मिनरल वाटर भी महंगे। फर्नीचर, जिम का सामान, कैनोला ऑयल, सेहत की सहूलियात भी महंगी। दूध प्रोसेसिंग प्लांट्स, मवेशी और पोल्ट्री शेड्स और जानवरों की फीड मशीनरी पर 2% इजाफी टैक्स आयद किया गया है। बजट में डेयरी की मशीनरी और पंखों पर 3% टैक्स तजवीज़। आग बुझाने वाले आलात और जिम के सामान पर भी 3 से 5% टैक्स तजवीज़। दूध के प्रोसेसिंग प्लांट्स की दरामद पर टैक्स में 2% इजाफा तजवीज़ किया गया है। आइंदा माली साल पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा होगा। पेट्रोल मसनूआत पर फी लीटर 2.5 रुपये कार्बन लेवी की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी से आमदनी का तखमीना 1,468 अरब रुपये लगाया गया। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ़रोग के लिए पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर लेवी आयद होगी।
आइंदा बजट में नॉन फाइलर के लिए मजीद सख्त इक़दाम तजवीज़। नॉन फाइलर्स घर और गाड़ी की खरीदारी के बाद बैंक अकाउंट खुलवाने की सहूलत से भी महरूम। बैंक से रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 0.6 से बढ़ाकर 1% कर दी गई। नॉन फाइलर्स पर बैरून मुल्क सफरी पाबंदी आयद करने की भी तजवीज़। साबिक फाटा और फाटा में 5 साल के लिए अशिया पर मरहलावार 10% टैक्स लगाने का फैसला। आइंदा माली साल के लिए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा, पेंशन 7% बढ़ाने की तजवीज़। 500 अरब रुपए के इजाफी टैक्स आयद। बैंक से सूद की आमदनी पर टैक्स की शरह 20% मुकर्रर। ऑनलाइन कारोबार करने वालों पर भी टैक्स आयद। ई कॉमर्स, कुरियर पार्सल, डिजिटल सर्विस पर टैक्स आयद होगा। ई कॉमर्स पर कारोबार करने वालों को माहाना ट्रांजैक्शन डाटा की रिपोर्ट देना होगी। टैक्स कवानीन पर अमल दरामद न होने पर छापे मारे जा सकेंगे। आइंदा माली साल के वफाकी बजट में आम इस्तेमाल की कई अशिया महंगी। चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, नूडल्स और आइसक्रीम पर एक्साइज ड्यूटी तजवीज़। फ्रोजन गोश्त और तैयार शुदा खुराक पर भी 5% एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी गई। बेकरी अशिया पर 10% सेल्स टैक्स लगा दिया गया। फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड पर भी एक्साइज ड्यूटी आयद। दरामदी सोलर पैनल पर 18% सेल्स टैक्स आयद। कीमती मोबाइल पर सेल्स टैक्स बढ़ाकर 25%। सिगरेट और मशरूबात पर टैक्स में कमी। कस्टम ड्यूटी भी 20 से कम करके 15% मुकर्रर। 5 साल पुरानी दरामदी गाड़ियां भी सस्ती होंगी। 850 सीसी तक की मकामी गाड़ियों पर 18% सेल्स टैक्स लगेगा। वफाकी वजीर खजाना ने 17,573 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश किया। हुकूमत का तनख्वाहदार तबके के लिए महदूद टैक्स रिलीफ। माहाना 50,000 रुपये कमाने वाले इस साल भी टैक्स से मुस्तस्ना। 60,000 रुपये माहाना कमाई पर अब 500 के बजाय सिर्फ 100 रुपये टैक्स लगेगा। 70,000 माहाना आमदन पर 1,000 के बजाय अब 200 रुपये माहाना टैक्स देना होगा। 80,000 माहाना आमदन पर 300 रुपये। 1 लाख आमदन पर 500 रुपये माहाना टैक्स लागू होगा। 2 लाख माहाना कमाई पर 13,500 रुपये टैक्स कटेगा। 2.25 लाख माहाना कमाने वाले 19,250 रुपये और 2.5 लाख आमदन वाले 25,000 रुपये टैक्स देंगे। माहाना 3 लाख आमदन पर 38,000 रुपये और माहाना 3.5 लाख आमदन पर 54,000 रुपये टैक्स होगा। सालाना 20 से 50 करोड़ आमदनी पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी। सालाना 1 करोड़ पेंशन पर 5% इनकम टैक्स आयद होगा। हुकूमत का प्रॉपर्टी शोबे के लिए रिलीफ। कमर्शियल जायदादों, प्लाटों और घरों पर ट्रांसफर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। कम लागत मकान की तामीर के लिए शराइत आसान की जाएंगी। वफाकी हुकूमत का निजकारी से 86.55 अरब रुपए हासिल करने का हदफ। निजकारी से रवा माली साल का नजरसानी शुदा तखमीना 8 अरब रुपए लगाया गया था। आइंदा माली साल का नया हदफ गुज़िश्ता के मुकाबले में 981.8% ज़्यादा है। माली साल 2024-25 के आगाज़ में हुकूमत ने निजकारी से 30 अरब रुपए आमदन का हदफ रखा था। 2024-25 में ही निजकारी का हदफ 30 अरब से कम करके 8 अरब रुपए पर आ गया। PIA निजकारी के लिए इजहार दिलचस्पी की दरखास्तें 19 जून को जमा होंगी। इस्लामाबाद, फैसलाबाद और गुजरांवाला की बिजली की तकसीमकार कंपनीज की निजकारी की जाएगी। आइस्को, फेस्को, गैपको की निजकारी के लिए मालियाती मुशीर भी मुकर्रर कर दिया गया। कंपनीज की निजकारी दिसंबर 2025 तक मुकम्मल करने का हदफ। दूसरे मरहले में हैदराबाद, सक्खर, पेशावर की तकसीमकार कंपनीज की निजकारी की जाएगी। नंदीपुर पावर प्लांट की निजकारी का अमल जनवरी 2026 तक मुकम्मल करने का हदफ। न्यूयॉर्क का रूजवेल्ट होटल और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की निजकारी पर भी काम जारी। अपोजिशन ने बजट को गरीब तबके पर बोझ और इक्तिसादी फांसी घाट करार दे दिया। उमर अयूब ने कहा हुकूमती बजट अशराफिया को फ़ायदा पहुँचाएगा। शरह नमू 2.7% मुमकिन नहीं। शिबली फराज ने कहा कि गरीबों का खून चूसा जा रहा है, इसके बावजूद हुकूमत कोई हदफ पूरा नहीं कर सकी। लियाकत बलोच बोले कि गरीब मुकाओ, ज़राअत मिटाओ बजट कौम पर मुसल्लत किया गया। जमात इस्लामी अवाम दुश्मन बजट के खिलाफ एहतजाज करेगी। आफ्ताब शेरपाओ का भी वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा हुकूमत के कर्जों का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी से महंगाई का नया तूफान आएगा। अमरीका को भारत को मुज़ाकिरात के लिए कान से पकड़ कर भी लाना पड़ा तो वो लाएंगे। पाकिस्तान और भारत का अमन दुनिया के मफाद में है। पार्लिमानी वक्त के सरबराह बिलावल भुट्टो की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
बोले पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच पर मुबनी और अमन का पैगाम है। भारत का बयानिया झूठ है। पूरी दुनिया को मालूम है भारत ने सिखों का कत्ल किया। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा सिर्फ जंग की बातें करते हैं। भारत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली का फैसला वापस लेना पड़ेगा। मसाइल का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी से निकाला जा सकता है। आज हम ब्रसेल्स जाएंगे और अपना मौक़िफ़ यूरोपीय ममालिक के सामने रखेंगे। सदर ट्रंप ने जंगबंदी कराई। उम्मीद है कि सदर ट्रंप अपने दौर में मसला कश्मीर को हल कर सकेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तानी सिफारती वफ़द और अंडर सेक्रेटरी एलिसन होकर की मुलाकात में जंगबंदी की हिमायत का इयादा किया गया। दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन पर भी बातचीत हुई। सदर ट्रंप का हर कदम दुनिया में जंगों के खात्मे और अमन के लिए है। ऐसे लोगों को भी मेज़ पर ला बिठाया जिनके बारे में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 13 जून को पेश होगा। 1200 अरब रुपए का तरक्याती बजट तैयार। महकमे तरक्याती और मनसूबाबंदी ने वजीर आला मरीम नवाज को दस्तावेज पेश कर दी। 2750 तरक्याती स्कीम्स में 1353 नई स्कीम्स शामिल। तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए 1076 अरब रुपए मकामी ज़राए और 124 अरब 30 करोड़ रुपए गैर मुल्की फंडिंग से आएंगे। रोड प्रोग्राम के लिए 100 अरब रुपए, आसान कारोबार फाइनेंस के लिए 89 अरब रुपए रखने की तजवीज़। ट्रैक्टर प्रोग्राम के लिए 10 अरब और साफ पानी अथॉरिटी के लिए 4 अरब 34 करोड़ रखे जाएंगे। पंजाब में इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का फैसला। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटीज़ को भी सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। सिंध का नए माली साल का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट 600 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में इजाफा होगा। प्राइवेट तनख्वाहदार तबके को भी रिलीफ दिए जाने का इम्कान। सिंध हुकूमत का आइंदा माली साल में मजीद बसों की खरीदारी का भी फैसला। EV टैक्सेस और स्कूटर्स के लिए भी बजट मुख्तस होगा। सीनियर वजीर शजील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट का इजलास। मुख्तलिफ मनसूबों, पीपल्स बस सर्विस, EV स्कूटर समेत दीगर अमूर का जायजा लिया गया। वज़ारत दाखिला के ज़ेली इदारों की माबैन बाहमी ताउन को बढ़ाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा कि ज़ेली इदारों के दरमियान बाहमी ताउन इंतहाई ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन बेहतर होने से अवाम के साथ हुकूमत को भी फ़ायदा पहुँचेगा। तरबियती कोर्सेज में सिर्फ मेरिट पर पूरा उतरने वाले अफसरान को नामजद किया जाए। हुजाज कराम के वतन वापसी के अमल जारी। PIA की परवाज 340 हुजाज कराम को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी, डायरेक्टर हज वजारत मजहबी अमूर और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। आज मजीद 7 परवाजें हुजाज को लेकर पाकिस्तान पहुंचेंगी। पोस्ट हज ऑपरेशन 10 जुलाई तक जारी रहेगा। सऊदी वजारत हज का आज से उम्रा वीज़े दोबारा शुरू करने का ऐलान। लॉस एंजल्स में सूरत हाल 5वें रोज भी कशीदा। मेयर कैरन बॉस ने लूटमार रोकने के लिए शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस मजीद 197 अफराद गिरफ्तार। मेयर ने ट्रंप इंतजामिया से तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन खत्म करने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने मुजाहिरीन को जानवर, गवर्नर कैलिफोर्निया और मेयर लॉस एंजल्स को नाअहल कह दिया। कहा, सूरत हाल कंट्रोल न करने पर दोनों अवाम से मुआफ़ी मांगें। दुश्मन ममालिक के झंडे लहराने वाले मुजाहिरीन नहीं क्रिमिनल हैं। हर किसी से सख्ती से निपटेंगे। मेयर लंदन सादिक खान को नाइट हेड के एजाज से नवाज दिया गया। बरतानवी बादशाह चार्ल्स ने शानदार खिदमात पर एजाज से नवाजा। बकिंगम पैलेस की तकरीब में सादिक खान ने एजाज वसूल किया। 54 साल सादिक खान एजाज मिलने पर खुश। बोले, कभी सोचा भी ना था कि इतने बड़े एजाज से नवाजा जाएगा।